नए वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध इस्पात नगरी भिलाई में देखा गया। साथ ही सभी ने मिलजमकर नारेबाजी भी की और अपनी मांगों से अवगत कराते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के तहसीलदार को दिया गया। इमामबाड़ा चौक फरीद नगर भिलाई में एकजुट होकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। यह सभी समस्त मुस्लिम समाज भिलाई जिला छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो नए वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध करने एकजुट हुए हैं और हाथों में तख्ती लेकर नाराबाजी करते हुए विरोध कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर एक ज्ञापन भी देश के प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा। इन सभी प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नए वक्फ संशोधन बिल 2024 के प्रति अपनी चिंता और असहमति व्यक्त करते हुए इस संशोधन का प्रस्तावित प्रावधान वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उसके उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जो हमारे समुदाय के लिए धार्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। और आतंकवाद के खिलाफ भी आप लोगों ने आज यहाँ विरोध कराया। मैं भिलाई समाज छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। उनकी तरफ से अपनी बात रखा हूँ कि भिलाई में मुस्लिम समाज एक होकर शांतिपूर्ण तरीके से विधि अनुसार यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहा है कि वक्फ बिल में जो पास हुआ है उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। उसमें जो हमारे संविधान के अधिकारों का उल्लंघन है, धारा 25, 20, धारा 29, धारा 15, धारा 14, उसमें उसको ध्यान रखते हुए हमारी वक्फ बिल है, उसका जो वक्फ बोर्ड का अधिकार, उसकी स्वायत्तता, उसके जो पावर है, उसमें जो कमियां आई उसका विरोध में हम लोग चाहते हैं कि जो दूसरे समुदाय के लोगों को जिस तरीके से धारा 25 के अनुसार अपने अपने संगठन के लोगों को रखने का अधिकार है, वैसे दूसरे समाज के लोगों को हमारे इस विधि में एंट्री कराया जा रहा है, या जो कलेक्टर है या जो दूसरे अधिकारी हैं उनको पावर दिया जा रहा है, जो जैसे कि इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए या बाई जो जिसका लंबे समय का अधिकार है वो सबको कमी जिससे नुकसान होने का डर है हमारे वक्फ बोर्ड में संपत्तियों को, क्योंकि हम लोग हमारे पूर्वजों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दिया, उसका जो मालिकाना हक है वो हम लोग गॉड माइटी अल्लाह को देते हैं, तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना है और उसके दुर्गामी परिणाम जो है उनका अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। और मुसलमानों को आस्था का भी ये विषय है कि मुसलमानों की जो संस्था है वो प्योर वो सामाजिक है, धार्मिक है, इश्यूज है, तो उस पर हस्तक्षेप हम लोग नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं ये बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों में पारित हो चुका, कानून बन चुका है। कानून में बदलाव इतना आसान नहीं बहुत सारे कानून जैसे 377 हो गया, हटाया गया, वैसे किसान कानून वापस लिया गया। तो ये जो हम लोग भारतीय है, ये जो संपत्ति है भारतीयों की संपत्ति है, उसको सरकार मुस्लिम या हिंदू की नज़र से ना देखे। ये संपत्ति ये सोचे कि सरकार की, हम भी भारतीय हैं, हम सरकार के लिए देश के लिए जान और तन मन धन देने तैयार है। जब जरूरत पड़ेगी पूरा देश के लिए, पूरा देश के लिए है ना। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो है जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो काला कानून बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया और अभी ये फ़िलहाल में इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बिल को पास नहीं होने दिया जाए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें कई सारे आर्टिकल को वायलेशन होता है। आप आर्टिकल 26 जाके देख लीजिए, आर्टिकल 25 15 देख लीजिए, आर्टिकल 25 देख लीजिए, आर्टिकल 14 देख लीजिए। ये सभी आर्टिकल का वायलेशन होता है और जो कि ये बहुत असंवैधानिक बिल है, तो हम इसको विरोध करते हैं। और मैं आपके माध्यम से किरण जी से पूछना चाहूँगा, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, वो आके पार्लियामेंट से बोलते हैं कि हम जो दो नॉन मुस्लिम को ऐड करने का मेंबर को क्यों ऐड करें, उन्होंने उसका रीज़न दिया कि हम उसे सेक्युलर बनाना चाहते हैं। तो मैं किरण जी से पूछना चाहूँगा कि आपके पार्टी में कितने मुसलमान एमपी हैं? आपने अपने पार्टी को सेक्युलर करने के लिए कितने मुसलमान एमपी इलेक्ट किए हैं? आप कितना रिजर्वेशन देते हैं? ये सेक्युलर का आप नकाब ओढ़ के आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और आप लोगों को भटकाना चाहते हैं। मैं मिनिस्टर जी से एक और बात पूछना चाहूँगा। आप बोलते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे मुसलमानों की। अगर आपको इतना गरीबी का पड़ा होता तो आप पोस्ट जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप फंड है, जो 1143 करोड़ था, आज उसको 343 करोड़ कर दिया आप लोगों ने, 70% कम कर दिया आप लोगों ने। और आप बोलते हैं कि आप गरीबी दूर करना चाहते हैं, आप हम सबको भटकाना चाहते हैं, हम गुमराह करना चाहते हैं। तीसरा चीज़ जो लिमिटेशन एक्ट, जिसमें कि साफ बोला गया है कि 12 साल से ज़्यादा अगर कोई एनक्रोच, कोई लैंड भू माफिया है, ज़्यादा कब्जा है, तो सीधा सीधा उसको ओनर बना दिया जाएगा। आप अपने पैम्पलेट में बोलते हैं कि 70% ज़मीन वक्फ की एनक्रोच है। आप एक जगह एनक्रोच है 70% बोलते हैं और आप लिमिटेशन एक्ट लाते हैं जो 12 साल बाद
ज़्यादा अगर उसमें कब्जा है तो कोई लीगल एक्शन उस पर नहीं लिया जा सकता है। तो आप सीधा सीधा उनको ओनर बना देते हैं। आप अपने दोस्तों को फ़ायदा दिलाने के लिए बिल लेके आए। तो हमें इसका जी, मेरा नाम वसीम। अपनी कुर्बानी देते हैं, अपना धन दौलत दे के वक्फ बोर्ड में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसमें दूसरे कौम के लोगों को हिस्सेदार बनाना या उनकी मर्जी चलाना, उनको मालिक बनाना, ये कैसे हमारे गले उतर सकता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करने खड़े हुए हैं कि सरकार 262 लोगों ने हमारा समर्थन किया है। ये हिंदुस्तान है। यहाँ अगर हम साइकिल पे मोटरसाइकिल पर चल निकलें और मोटरसाइकिल का नीचे का स्टैंड गिर जाए तो 10 आदमी आवाज देते हैं, ओ स्टैंड उठा लो। वो हमारा बुराई नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो एक्सीडेंट ना हो जाए करके वो आदमी आवाज देता है। ऐसे देश में, ऐसे लोगों के बीच में इस तरह कानून लाकर और ये विवाद पैदा करना, कानून तो बन गया, कानून तो बन गया अंकों के गणित में। कहीं ना कहीं हुआ होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, इसमें दुरुपयोग किया गया तो उसके सुधार के तो डंडी आपके पास है, छड़ी आपके पास है, सब कुछ है। वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे आपके नियुक्त किए हैं, वो क्यों नहीं टाइम दुरुपयोग किया गया, इसीलिए तो बिल लेके आया गया है। तो जब दुरुपयोग हो रहा है तो दुरुपयोग सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं ना उसमें। क्या अभी हमारा कोई नुमाइंदा बैठा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बैठा हुआ है ना वक्फ बोर्ड में छत्तीसगढ़ में। तो क्यों नहीं वो क्यों गलत कर रहा है? सरकार के नुमाइंदे गलत कर रहे हैं ना, आम जनता गलत नहीं कर रही है। अगर इसमें संशोधन अगर